हमारी आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा परम है, दिव्य है, अनंत है, अनादि है। ना तो इसका कभी अंत होता है, ना ही कभी जन्म होता है। ये सदैव एक सी रहती है। और जो परम है उसी को आत्मा कहा जाएगा। अच्छा, परम को और आत्मा को अगर आप दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? परमात्मा। अच्छा, हमारी आत्मा जो है वो परम है, तो बड़े स्पष्ट रूप से हमें समझ पड़ता है, बड़े अच्छे से हमें समझ में आ जाता है कि ये आत्मा कोई और नहीं, ये परमात्मा का अंश है। फिर भी संसार में जीव महाराज अपने अंशी को भूल करके संसार के अनेक कार्यों में फंसा रहता है, लगा रहता है, पर उस अंशी को ढूंढने का प्रयास नहीं करता। अरे मैं तो कहती हूं कि लोग कहते हैं भगवान कहीं मिलते नहीं है, भगवान कहीं दिखते नहीं है, भगवान कहीं, भाई अगर हैं तो दिखाई देने चाहिए। मंदिरों में ढूंढ लिया, तीर्थों में ढूंढ लिया, कहीं भगवान दिखते ही नहीं है। संसार में ढूंढने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कहाँ है? वो आपके बहुत निकट है, आपके बहुत पास है, बहुत नजदीक है। बस कारण यही है कि हम जहां वो है वहां हम ढूंढते नहीं है, और जहां नहीं है वहां ढूंढने में जी जान लगा देते। कितना प्रयास नहीं करते परमात्मा को ढूंढने का, पर नहीं मिलता। क्योंकि संसार में भगवान है ही नहीं। भगवान है कहां? हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है, हमारे अंदर बैठा हुआ है। पर जो व्यक्ति सब कुछ भुला करके उस अंशी को ढूंढना चाहता है, कभी आप विचार करना, आप जब बैठो ना एकांत में तो कभी ध्यान करना, हमारे ये कान जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे कान सुनते हैं, हमारे आदरणीय गुरुदेव कहते हैं, हमारे पूजनीय गुरुदेव कहते हैं कि जीव कितना भ्रांति में जीता है, कितना भ्रम में जीता है। सोचता है कि मेरे कान सुनते हैं, पर वास्तव में कान तो सुनते ही नहीं है। अगर कान सुनते होते तो मरने के बाद भी कानों को सुनना चाहिए। हाँ, शरीर मृत हो जाता है तो कानों को सुनना चाहिए। अगर जीव सोचता है कि मेरा मुख बोलता है, मेरा मुंह बोलता है, तो फिर मरने के बाद तो मुंह रहता है ना, फिर क्यों नहीं बोलता? तब भी तो बोलना चाहिए। अगर जीव ये सोचता है कि मेरे हाथ काम करते हैं, तो मरने के बाद भी तो शरीर में हाथ रहते हैं, ये फिर क्यों काम नहीं करते? जीव सोचता है कि मेरे पैर काम करते हैं, मेरे पैरों से मैं चलता हूं, तो भाई मरने के बाद भी शरीर में पैर लगे रहते हैं। पैर तो कोई नहीं ले जाता, पर फिर भी व्यक्ति चल क्यों नहीं पाता, सुन क्यों नहीं पाता, बोल क्यों नहीं पाता, सुगंध दुर्गंध क्यों नहीं ले पाता, कोई भी क्रिया करने में वो समर्थ नहीं होता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर जो मशीन थी महाराज, जो शक्ति थी, उस शक्ति को खींच लिया गया है, उस शक्ति को निकाल लिया गया है, और शक्ति के बिना हम कुछ नहीं है। जब तक शरीर में आत्मा है, जब तक वो अंश है परमात्मा का, तब तक तो शरीर महाराज चकाचक से खूब काम करेगा, खूब चलेगा, खूब भागेगा, खूब दौड़ेगा। लेकिन जब वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो फिर सब कुछ होते हुए भी ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। इसलिए तो महाराज घर के ही लोग मरने के बाद कीमत शरीर की नहीं है, कीमत तो महाराज आत्मा की है। पर जिंदा रहते रहते व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, वो शरीर को महत्व देता रहता है, शरीर की प्रधानता बनाता रहता है, शरीर को इतना सजा करके इतना व्यवस्थाओं में रखता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वास्तविक जो है वो हमारी आत्मा है, हमारा स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं है। इसी शरीर को मरने के बाद घर के ही लोग महाराज इससे डरने लगते हैं, मृत शरीर से, कहीं ऐसा ना हो भूत बन करके परेशान करे। मरे हुए व्यक्ति से घर के ही लोग डरने लगते हैं।
क्योंकि आत्मा के निकल जाने के बाद फिर शरीर की कोई कीमत नहीं रहती, फिर ये केवल 3 मुट्ठी राख के बराबर हो जाता है बस। ऐसे शरीर को क्या महत्व देना। हमारे कानों के अंदर से कोई बोले वाला सुनने वाला है, मुख के अंदर से कोई बोलने वाला है, नाक के अंदर से कोई सुगंध दुर्गंध लेने। हम जो भी कर्म करते हैं ये शरीर से नहीं, अपितु हमारा जो अंश अंदर बैठा हुआ है, हमारे जो जहां से शक्ति प्राप्त हो रही है, चेतनता प्राप्त हो रही है, ये सब काम करने वाला तो वो है। और जो अपने अंशी को पहचान लेता है और फिर सतत उसके भजन में लग जाता है, वही उसी को महाराज गोपी कहा जाता है।